मुझे अब यकीनन बयान के लिए आले नबी उलादे अली जिगर गोशा बतूल नवासा रसूल आपके लख्ते जिगर आपके नूर नज़र साहबजादा हाफिज़ अली हैदर हसनी साहिब आपकी सबुर्द माइक करना है। और ज़ैनुल आबिदीन आखिर में बहुत खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र अब्बास से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमा रहे थे। और इन एक दो जुमलों के साथ साहबजादों की सबुर्द माइक कर रहा हूँ आप लोगों की तवज्जो चाहते हुए कि ख़जाने की जो जीनत हो उसे अलमास कहते हैं। शाह जी आप आ जाए। खजाने की जो जीनत हो उसे अलमास कहते हैं। शाह जी खजाने की जो जीनत हो उसे अलमास कहते हैं। तमन्ना गर हो पानी की उसे हम प्यास कहते हैं। तमन्ना गर हो पानी की उसे हम प्यास कहते हैं। जहां पीते हैं सब पानी उसे कहते हैं दरिया। और जो दरियाओं को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जो दरियाओं को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। जो दरियाओं को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। एक मर्तबा हाथ उठा के सारे मौला हुसैन की बारगाह में एक सलाम पेश करना है और माइक शाह साहब की सपुर्द कर देना है जो मौला हुसैन का नौकर है। एक मर्तबा हाथ उठाओ और मिलके बोलो सलाम सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। शाह जी मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। हाँ हाँ मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। ये बात जरूरी नहीं कि हर बात जोर से की जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके अंदर वजन होता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर आपकी तवज्जो कि मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। शाह जी मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है। अब देखूंगा हाथ कौन उठाएगा और मेरे हुसैन को सलाम कौन करेगा कि मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है और या हुसैन आपको नाना सलाम सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, हाथ उठा के बोले सलाम या हुसैन, 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 सलाम या। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से। अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। अब इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। जरा जो दिल से ये कहा बता के क्या हुसैन है। सदा ये आई जान ले सदा 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 हुसैन है। और बशर से चल बशीर तक बता मैं कितने नाम लूं। बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। यजीद कल भी मुर्दा सी ओ आज भी मुर्दाबाद है। हाथ खड़ा करके हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद। नौकर हाथ उठा के बोले जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है। शाह जी हुसैन जिंदाबाद है। अज़ीज़ान गिरामी कदर आज भी कुछ बदबख्त है तो कहते हुसैन यजीद रज़ी अल्लाह। शाह जी इन जुमले में उनको जवाब दे रहा हूँ कि यजीदी फौज का उस टाइम यजीदी फौज का हर एक जवान शर्मिंदा है। यजीदी फौज का हर एक जवान शर्मिंदा है। शाह जी कब शर्मिंदा है जब मेरे मौला हुसैन का सर नेज़े की नोक पे है और लबों से कुरान जारी है कि यजीदी फौज का हर एक जवान शर्मिंदा है। अरे हमने तो काट दिया था हुसैन फिर भी जिंदा है। हुसैन जिंदाबाद है, 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 हुसैन जिंदाबाद। कि भूलोगे किस तरह से
कहानी हुसैन की, अरे भूलोगे किस तरह से कहानी हुसैन की। मकरूज कर गई है जवानी हुसैन की, और नाने का दीन खींच के लाया था करबला। अरे मंजिल नहीं था नहर का पानी हुसैन की, और मुंह से एक बार लगा लेते जो आका पानी। अरे मुंह से एक बार, अरे कौन कहता है कि मेरे हुसैन पानी को तरसते थे। अरे मुंह से एक बार लगा लेते जो आका पानी। अरे दश्ते गुर्बत में न यूं ठोकरे खाता पानी। अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन। अरे आपके होठों को तरसता रहा प्यासा पानी। हुसैन जिंदाबाद। आइए अज़ीज़ान इकराम कदर इन जुमलों के साथ आले नबी औलादे अली जिगर गोशा बतूल नवासा रसूल गुल गुलशन अली सजादा नशी सबजादा अली हैदर हसनी साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि बयान से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल हामिदिल अहमद हबीबे इलल आलमीन अल्लज़ी इस्मुहु मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम व इस्मुहु मरफूअन मनकूशन फिल लौहि वल कलम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एक दफ़ा सारे हज़रात मिलकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सबसे पहले हम्दो सना है उस खालिके कुल कायनात की जिसकी मुदाह तक बोलने वालों की रिसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, न बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, न अक्लो फहम की गहराइयां उसकी तह तक पहुंच सकती हैं, न कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। वो ऐसा अव्वल है कि उससे पहले कोई अव्वल न था, वो ऐसा आखिर है कि उसके बाद कोई आखिर न होगा। यानी वो अव्वलुल अव्वलीन है, आखिरुल आखिरीन है। वो कौन है? वो कौन है जो बिन देखे जाना पहचाना है? वो कौन है जिसने हवा को चलाया, चलती हवा में परिंदों के परों को ठहराया? वो कौन है जो इंसान को खाना देता है, चूंटी को दाना देता है? वो कौन है जिसने मौजज़न दरियाओं को बनाया? वो कौन है जिसने जमीन पर पहाड़ों को कायम किया? वो खुद फरमाता है अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फौककुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फाफा। और क्या मेरे अलावा कोई है जिसने जमीन को बिछाया? कोई है जिसने तुम्हारे ऊपर 7 आसमानों का पर्दा कायम किया? कोई है जिसने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया? कोई है जिसने तुम्हारे लिए दिन को मुकर्रर किया ताकि तुम रोजी कमा सको? कोई है जिसने तुम्हारे ऊपर बादलों से बारिश बरसाई? कोई है जो तुम्हें दाना उगाने के लिए पानी देता है, सब्जियों उगाने के लिए पानी देता है, जिसने तुम्हारे लिए घने बागात उगाने के लिए पानी दिया? कोई मेरे अलावा खुदा है? नहीं, वही खुदा है। वो ऐसा खुदा है जिसके लिए हम सब कह सकते हैं अंतल मौला व अनल अब्द, कि तू मौला है, मैं तेरा बंदा हूँ। अंतल अजीम व अनल सलील, तू इज्जतों वाला है, मैं जिल्लत वाला हूँ। अंतल अजीम व अनल हकीर, तू बुजुर्ग है, मैं पस्त हूँ। अंतल अब्द,
मैं अब्द हूँ। अंतल मोती वान साइल, तू अता करने वाला है, मैं मांगने वाला हूँ। अंतल बाकी वान फानी, तू बाकी रहने वाला है, मैं मिट जाने वाला हूँ। ऐसा खुदा है हमारा खुदा, जिसके लिए हम कह सकते हैं अंतर राज़िक वानल मरज़ूक, तू रिज़्क देने वाला है, मैं रिज़्क लेने वाला हूँ। अंतल खालिक वानल मखलूक, तू पैदा करने वाला है, मैं पैदा हुआ तेरा बंदा हूँ। अंतल हादी वानल ज़ाइल, तू हिदायत करने वाला है, मैं जलील, मैं गुमराह बंदा हूँ। ऐसा खुदा है हमारा खुदा, जिसने हमें कभी मायूस नहीं किया। देखिए, खिताबत के दो रंग होते हैं। एक होता है जिसके जरिए आपको उठाया जाए, एक रंग होता है जिसके जरिए आपको जगाया जाए। मैंने सोचा प्रोग्राम इख्तिताम पर है तो काफी लंबा हो गया, मैंने पहले पढ़ना था तो उसमें मैंने आपको उठाना था। अभी मैंने सोचा सिर्फ जगाने वाली बातें की जाए, क्योंकि अजान का वक्त करीब है। एक सना खान पीछे पड़े हुए हैं। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जिसने कहा ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। मैंने अंबिया भेजे तेरी हिदायत के लिए, मैंने औलिया भेजे तेरी हिदायत के लिए, मैंने औसिया भेजे तेरी हिदायत के लिए, मैंने पैगंबर भेजे तेरी हिदायत के लिए, मैंने रसूल भेजे तेरी हिदायत के लिए, मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा, तेरी हिदायत मकसूद है। कुरान कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। खुदा कहता है मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो इन्हें आयतें पढ़ के सुनाता है, जो किताबों हिकमत की तालीम देता है, जो इनको पाक करता है। इससे पहले ये खुली गुमराही में थे। इस नबी के आने से, ये कौन सा नबी आया है? ये कोई आम नबी नहीं आया। याकूब आए, याकूब की उम्मत भी थी, नूह की उम्मत भी थी, इब्राहिम की उम्मत भी थी, इलियासो हिजरो इदरीस की उम्मत भी थी, इमरान की उम्मत भी थी, हर नबी की उम्मत थी। लेकिन तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत हो। ऐसा नबी जिसके लिए कुरान ने कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन लिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, मैं उस खुदा की तरफ से भेजा हुआ बंदा हूँ जिसके लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। उस खुदा का भेजा हुआ पैगंबर हूँ जिसके लिए जमीन और आसमान की बादशाहत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो तमाम जहानों के लिए रहमत नबी है। मैंने तुम्हें उस नबी का उम्मती बनाया जिसके लिए कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिसका खुल्क सबसे अजीम है। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, ऐ रसूल हमने आपका शरे सदर बुलंद कर दिया। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए कुरान ने कहा मैं युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने इस रसूल की अताअत की उसने गोया उसने मुझे अल्लाह की अताअत की। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए कुरान ने कहा वमा आताकुमुर रसूल फखुजू फंतहू वमा नहाकुम अन्हु, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए कुरान ने कहा कुंतुम बरीऊना मिन्नी रसूलुल्लाह, अगर इस नबी से कोई बरी होगा तो वो जहन्नमी है। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। ए रसूल, इनको कह दो अगर मुझ खुदा को दोस्त रखना चाहते हो तो मुझ मोहम्मद की पैरवी करो, ताकि खुदा भी तुमको दोस्त रखेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसने खुद कहा इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। जिसने खुद कहा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे अखलाक को आम करने के लिए भेजा गया। जिसने खुद कहा मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। ये वो नबी है जिसके नवासे हसन हुसैन हैं। ये वो नबी है जिसका भाई अली इब्न अबी तालिब है। ये वो नबी है जिसका चचा जनाब अबू तालिब है। ये वो नबी है जिसकी बेटी सैयदतुन निसा हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये कोई आम नबी की तुम उम्मत नहीं हो, तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत हो।
तुम शुक्र खुदा बजा लो फिर भी कम है। तुम उस नबी की उम्मत हो जो हाथ का इशारा करे तो सूरज रुख मोड़ दे। तुम उस नबी की उम्मत हो जो आंख से देखे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं। तुम उस नबी की उम्मत हो जो अपना थूक खैबर के अंदर अली की आंख पे लगा दे तो शफा मिल जाए। तुम उस नबी की उम्मत हो जो बोले तो कुरान बन जाए। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से सितारों को चमक मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से फूलों को खुशबू मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से काबे को अजमत मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से शहीदों को शहादत मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए इमामों को इमामत मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से रसूलों को रिसालत मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से नबियों को नबूवत मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से वलियों को विलायत मिली। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसकी वजह से अली को शुजाअत मिली, हसन को सीरत मिली, हुसैन को सब्र मिला। अलगर्ज जिसको जो कुछ मिला मेरे नबी की वजह से मिला। एक शेर अर्ज कर दूं, शायर लिखता है कि आका तेरी मिराज कि तू लोहो कलम तक पहुंचा, आका मेरी मिराज कि मैं तेरे कदमों तक पहुंचा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। साहबजादा हाफिज अली हैदर हसनी साहेब, साहबजादा अली हैदर हसनी साहेब। तुम उस नबी की उम्मत हो जिसके लिए कुरान ने कहा, याद रखना, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन कबलिहि रुसुल, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। कुरान कह रहा है अफा इम्मा ताउ कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम, क्या रसूल को कुछ हो जाए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कुरान ने कहा अफा इम्मा ता, अगर मर जाए रसूल, औ कुतिलन कलबतुम, या कत्ल कर दिए जाएं। तुम्हें बता रहे हैं, अल्लाह बता रहा है, घबराना नहीं है। अगर तुम्हारे रसूल को कुछ हो जाए, अल्लाह कहता है अफाई माता कुतिलन कलबतुम अला अकाबिकुम, अगर रसूल को कुछ हो जाए, कत्ल हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या तुम दोबारा उल्टे पांव चले जाओगे? जो अल्लाह ने दीन भेजा उसको भूल जाओगे? जो तुम्हें कुरान आया उसको भूल जाओगे? वो भाई यनकलिब अला आकिबैहि फलन यज़ुरल्लाह शैआ, अगर जो पलट गया तो याद रखना उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया। कुरान कह रहा है उसने अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया। हम रसूल को मानते हैं अज़ीज़ान, पर रसूल की नहीं मानते। रसूल ने हमें इतना दीन बयान किया। एक रवायत पढ़ता चलूं, रवायत का रावी कौन है? अली इब्न अबी तालिब। कोई छोटा रावी नहीं है। पहले मैं तुम्हें रावी की इस्मत बताता हूं, फिर मैं तुम्हें रवायत पढ़ के सुनाऊंगा। अन अली अन नबी क़ाल फी वसीयति लहू, अमीरुल मोमिनीन को, हजरत अली अलैहिस्सलाम को नबी ने वसीयत करते हुए फरमाया। वसीयत बाद में, रावी सुनो। एक दफा जनाब अबू ज़र गफ़ारी मस्जिद नबवी में रसूल के पास बैठे हुए थे। रवायत करते हैं कुन्तु जालिसन इंद नबी ज़ात यौमिन, मैं एक दिन रसूल की खिदमत में बैठा हुआ था। वह हुआ युहद्दिसुनी, आप उससे गुफ्तगू कर रहे थे। वह अना अस्माउ मिन, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। इस दखल अली इब्न अबी तालिब, इतने में अली इब्न अबी तालिब दाखिल होते हैं। फनज़र इलैहि, रसूल की नजर अली की तरफ पड़ी। मैं अरबी के साथ पढ़ने का कायल हूं ताकि कोई ये उठ के ना कहे कहां से पढ़ रहे हैं। एक रवायत एक कुरान से पढ़ने का मैं कायल हूं अपनी खिताबत, तवज्जो से सुनिएगा। इस दखल अली इब्न अबी तालिब, इतने में अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में दाखिल होते हैं। फनज़र इलैहि, रसूल की नजर अली की तरफ पड़ी। इस तबशरा वजहुहु नूरा, रसूल का चेहरा खुशी से चमक उठा। वस्तकबलहु, आप खड़े हुए अली का इस्तकबाल किया। वज़ब्बहु इला सदरी, अली को अपने सीने से लगाया। वक़ब्बला बैन ऐनैहि, अली की पेशानी का बोसा लिया। अभी तवज्जो से सुनना, असहाबियों का मजमा है, रसूल गुफ्तगू कर रहे हैं। वह अना अस्माउ मिन, अबू ज़र गफ़ारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक ऐसा बंदा आता है जिसके लिए रसूल खड़े हो जाते हैं, रसूल के चेहरे पर चमक आ जाती है, रसूल उसको अपने सीने से लगाते हैं, रसूल उसकी पेशानी का बोसा लेते हैं। तो जान लेना, जहां भी तुम्हें ऐसी रवायतें मिले तो याद रखना अली इब्न अबी तालिब होंगे जिसके लिए रसूल ये सब कुछ करेंगे। वज़ब्बहु अला सदरी, आपने सीने से लगाया। वक़ब्बला बैन ऐनैहि, अली की पेशानी का बोसा लिया। फिर क्या? सुम्मल तफ़त अलैया, फिर अबू ज़र की तरफ देखा।
कहा या अबा ज़र्रिन अतारिफु हाज़ा दाखिला अलैना, या अबा ज़र इसको जानते हो ये जो मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह जानता हूँ। इसको कौन नहीं जानता? हाज़ा अखू का, आपके भाई हैं, वब्नु अम्मी का, आपके चचा के बेटे हैं, वो ज़ौजु इब्नती का फातिमातुल बतूल, आपकी बेटी फातिमा के शौहर हैं, वो अबुल हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहलिल जन्ना, हसन हुसैन के वालिद हैं जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। कहा सदक़ता या अबा ज़र, बिल्कुल ठीक कहा ए अबू ज़र, तूने बिल्कुल ठीक फरमाया जो कुछ कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका तारुफ करवाता हूँ। इसकी शान फकत ये नहीं है कि मेरा भाई है, अब मेरे चचा का बेटा है, मेरी बेटी का शोहर है। ये जो आया है ना इस दाखला अलैया, ये हाज़ा इमाम ज़ुहरा, ये रोशन इमाम आया है। हाज़ा बाबुल्लाहिल अकबर, ये अल्लाह की बारगाह तक जाने वाला दरवाजा आया है। हाज़ा काइमु बिकिस्तिल्लाह, ये अदल इलाही को कायम करने वाला आया है। हाज़ा इमामुल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन का इमाम आया है। हाज़ा मौलल मोमिनीन, ये मोमिनीन का मौला आया है। हाज़ा मौलल मुवहिदीन, ये तौहीद परस्तों का मौला आया है। कि ये कोई छोटा बंदा मस्जिद नबवी में दाखिल नहीं हुआ। आपने फरमाया फज़िदनी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए कुछ अज़ाफ़ा फरमाए, कोई और बयान करे। आपने फरमाया या अबा ज़र लौला काना अलीजुन मा काना सवाबुन वला अकाबुन, ए अबू ज़र अगर अली ना होते न सवाब होता ना अजाब होता। ऐसा बंदा आया है। अब ये रावी रवायत बयान कर रहा है, बैठो। अब ये रावी रवायत बयान कर रहा है अन अलीजुन अन नबी काला फी वसीयतिल्लाह, रावी बयान किया है कि नबी ने मुझे वसीयत करते हुए फरमाया या अली सब उन मन कुन्ना फीही फकद इस्तकमलल ईमान, ए अली जितना मर्जी कोई खिताबतें करे, ए अली बड़े बड़े पीर होंगे, ए अली बड़े बड़े खतीब होंगे, ए अली डॉक्टर, ए अली वकील, ए अली फला बंदा, ए अली फला बंदा, लेकिन याद रखना या अली सब उन मन कुन्ना फीही फकद इस्तकमलल ईमान, जिसके अंदर 7 खसलतें होंगी वो दर्जाए कमाल पर है, वो ईमान के दर्जाए कमाल पर है। वह फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नान, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कहा या नबी, ए नबियों के सरदार वो कौन सी 7 खसलतें हैं? फरमाया ए अली मन अस्बगा वुज़ूअहु, जो कामिल वजू करता होगा, जो महफिलों में वजू के साथ बैठता होगा, जो हर लफ्ज की इब्तिदा वजू से करता होगा, जिसकी वजू भी बिस्मिल्लाह से शुरू होता होगा। जब तक रवायत के जुमले हैं, जब तक बंदा हालत वजू में रहता है उसके इस तरह गना जरते हैं जिस तरह खजा के मौसम में पत्ते जरते हैं। वह फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नान, उस बंदे के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक खतरत कहा है नबियों के सरदार, दूसरी कौन सी खतरत है जिसके लिए बंदा अपना कर ईमान के दर्जे कमाल तक पहुंच जाता है? वह फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नान, जिसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नबियों के सरदार ने फरमाया वह अद्दा ज़कात मालिही, जो अपने माल से ज़कात देता हो। ए अली कोठियां भी हैं, ए अली कारें भी हैं, ए अली बंगले भी हैं। मैं तुम्हें तफसीर बयान करता हूँ। इस तरह ही रवायत की तफसीर बनती है जिस तरह मैं तुम्हें दौरे हाज़िर में कर रहा हूँ। ए तेरे बंदे खुदा कारखाना भी है, तेरी गाड़ियां, तेरा फला वह अद्दा ज़कात मालिही, जो बंदा अपने माल से ज़कात नहीं देता वो दर्जा कमाल तक नहीं है, जो ज़कात निकालता है वो दर्जा कमाल तक है। वह फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नान, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खुल। नबियों के सरदार तीसरी खसलत कौन सी है? कहा बहुत बड़ी खसलत बताई। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कोई दर्जे कमाल तक जाना चाहता है वह आसना सलाता हो, नमाज को बेहतर तरीके से पढ़ता हो, काबिल तरीके से पढ़ता हो, नमाज को तर्क न करता हो। कुरान में जितना नमाज का जिक्र है उतना किसी चीज का जिक्र नहीं है, इतना वालिदैन की अजमत का जिक्र नहीं है, इतना कुरान की अजमत का जिक्र नहीं है, इतना तेरे रसूल की अजमत का जिक्र नहीं है जितना नमाज का जिक्र कुरान के अंदर है। कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज वह जरिया है जो बुराई और बेहयाई से रोकता है। तुम घर की छतों को तामीर कर सकते हो बगैर दीवारों के,
कोई कर सकता है तो वो हाथ खड़ा करे, अगर कोई नहीं कर सकता तो वो कहे नहीं कर सकता। बोले में कोई कर सकता है नहीं। अगर ये तंबू को हम इस ये जो लगे हुए हैं पाइप स्टून कहते हैं, इसके बगैर खड़ा कर सकते हैं? नहीं खड़ा कर सकते। तो दीन को बगैर नमाज के खड़ा नहीं कर सकते। ये मुझे मुल्ला का ऐलान नहीं किया है, ये रसूल का फरमान है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। जिस तरह एक घर बगैर दीवारों के खड़ा नहीं हो सकता, उस तरह नमाज के बगैर दीन खड़ा नहीं हो सकता। नाराए हैदरी, एक बारी हाथ उठा के कोई हाथ थले न रवे। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नाराए हैदरी। वाह वाह शाह जी, क्या बात। नमाज के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं तुम्हें इस जो रवायत पढ़ते पढ़ते मैं तुम्हें थोड़ा सा साइड पे लेके जाता हूँ रवायत से। रसूल की एक हदीस याद रखना। रसूल ने कहा था फातिमा बसअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हर बंदा इस हदीस को मानता है ना, तो हाँ हाथ खड़ा भी किया करे। कहा फातिमा बसअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं अगर किसी का बाप हूं, मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये नजर आ रहे हैं, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं। जो चीज नजर आती है वो जिगर का टुकड़ा है। जिस आंख से रसूल अपने जिगर गोशा को देखते हैं, रसूल कहते हैं अस्सलातु कुर्रतु ऐन, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बगैर नमाज के दर्जे कमाल तक जाना भाई, ओ भाई ओ लिट्टा वाला बाबा सी, ओ यार ओ बड़ा पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, तुसी ओदे गलत रास्ते पे पहुंच गए हो। बिदून नमाज दीन कामिल नहीं हो सकता। बिदून ज़कात दीन कामिल नहीं हो सकता। बिदून वज़ू दीन कामिल नहीं हो सकता। ऐ नबियों के सरदार, चौथी खसलत कौन सी है जो दर्जे कमाल तक ले जाएगी, जिसके लिए वफुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नान, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इन नबियों के सरदार ने जो फरमाया, बहुत बड़ी खसलत, बहुत बड़ी बयान करने लगा हूं जिसकी समझ में आ जाए। कहा वो कफ़ा गज़बहू, जो गुस्से को अपने काबू में रखता हो, गुस्से को अपने काबू में रखता हो। फरमाया रसूल ने अल गज़बु जबनतु मिन शैतान, गुस्सा शैतान का जाल है। अल गज़बु नारुल कुलूब, गुस्सा दिलों की आग है। बिकसरत अल गज़बी यकूनु तैश, कसरत गुस्सा से अकल ज़ाइल हो जाती है। जो गुस्सा करने वाला बंदा है, मैं तुम्हें मैं वाहिद बंदा हूं, मैं डायरेक्ट बात करता हूं मेंबर पे बैठ के। मैं नहीं किसी चीज, ना मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने उनको बैठा दिया क्योंकि मैंने आप तक बात पहुंचानी थी। वो कफ़ा गज़बहू, अगर कोई गलत बात में गुस्सा करता है, वो तुम्हारा पीर है, तुम्हारा वालिद है, तुम्हारा हक बनता है बेहतरामी नहीं करनी, लेकिन टोकना तुम्हारा हक है। गुस्से वाला बंदा जाहल बंदा होता है, मैं तुम्हें बता दूं, वाजे वाजे क्लियर कर दिया। वो कफ़ा गज़बहू, मेरी बात को मैं तुम्हें क्लियर करूंगा दलील के साथ, तारीख में लेके चलता हूं। आओ पीछे दोबारा जाते हैं, रवायत से थोड़ा थोड़ा पीछे होते हैं। कुल्ले ईमान, रसूल ने कहा कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। खंदक याद है ना, कहा कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जुल्फ़िकार आ गई, शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता, कोई फता नहीं है इल्ला अली, अली के सवा ला सैफ, कोई तलवार नहीं है इल्ला जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं है। जब जुल्फ़िकार खंदक के अंदर मियान से निकली थी, अपने वक्त की टांगों पे चली थी, जिसने रसूल की गुस्ताखी की थी, ए मोहम्मद तुम्हारी लश्कर में कोई मर्द नहीं है, तो मेरे रसूल ने कहा मल्ली हासल कल्ब, कोई है जो इस कुत्ते की जबान बंद करे। वो आया जो खंदक में आया, वो आया जो ओहद में आया, वो आया जो बदर में आया, वो आया जो खैबर में आया, वो आया जो हर जगह आया, वो आया जो काबे में आया तलवार लेकर। जब अपने वक्त के मुकाबले में आया, बयान जो कर रहे हैं उससे भूलना नहीं है। वो कफ़ा गज़बहू, गुस्से को काबू रखने वाले बंदे की मैं तुम्हें मिसाल देने लगा हूं। जब तलवार निकली मयान से, अपने वक्त के ऊपर तलवार चली, जख्म लगा, उसने गुस्ताख ने, मलऊन इब्ने मलऊन ने, जलील इब्ने जलील ने क्या काम किया, अपना थूक अली मुर्तजा के चेहरे पर फेंक दिया। अपना थूक अली मुर्तजा के चेहरे पर फेंका, तो वो जो तलवार निकली थी ना शेर खुदा की, ऐसा खुदा का शेर है जिससे बड़े बड़े जंगजू डरते थे, उसने तलवार को अपने म्यान में रख लिया।
अपनी म्यान में तलवार रखे। रवायत के जुमले हैं, 2 रवायतें मैंने पढ़ी हैं। एक रवायत में लिखा है कि 7 कदम पीछे वो बंदा हो गया, अली इब्ने अबी तालिब, जिसकी तलवार से कुफ्र डरता था, वो बंदा 7 कदम पीछे हो गया। एक रवायत मैंने पढ़ी जिसमें लिखा 10 कदम पीछे हो गए, जुल्फिकार म्यान में चली गई। वो बंदा हैरान हो गया अपने बाद, कहता है ए अल्लाह के वली, मैंने तेरे मुंह पर थूक फेंका ताकि तू मुझे वासले जहन्नम कर, मुझे इस निजात दे, मुझे इस जख्म से। तूने जो जुल्फिकार चलाई है मुझे माफ कर, मुझे मार, मुझे खत्म कर दे। तो अली ने कहा ए मलऊन इब्ने मलऊन, जब तूने मेरे मुंह पर थूक फेंका था अली, उस वक्त तलवार चलाते तो ये रज़ाए इलाही ना होती, ये अली के गुस्से का बदला होता। लेकिन अली गुस्से से काम लेने वाली हस्ती का नाम नहीं है। रसूल ने कहा ये वो बंदा आया है, हाज़ा बाबुल्लाहिल अकबर, जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने वाला दरवाजा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। वाह वाह वाह, शादी क्या बात। ये वो बंदा जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच। इससे बड़ी तुम्हें कोई मिसाल चाहिए? वक़फ़ा का ज़बाह, अपने गुस्से को काबू में रखे। किसके लिए? अगर कहना है कि मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, अगर ये लफ्ज़ साथ लगाना है तो रखे। अगर पादरी शादरी लगाना है तो फिर जरूरत नहीं है। अगर मुसलमान लगाना है ना, ईमान की खसलतों में से तेरे नबी ने बताया, मैं अपने से कुछ भी नहीं पढ़ा। नबी ने कहा या अली सब उन मन कुन्ना फीही फक़द इस्तक़बल अल ईमान, जिसके अंदर 7 खसलतें हों वो बंदा दर्जाए कमाल पर है। वह फुतिहत लहू अबवाबुल जन्नान, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल। ऐ नबियों के सरदार, 5वीं खसलत कौन सी है? आपने फरमाया या अली वह सजना लिसाना, जो अपनी जबान को काबू में रखता होगा। या अली गालियां देने वाला ना हो। या अली मैंने कहा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान वो है जिसके हाथ और उसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, दूसरा मुसलमान महफूज रहे, दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मैं भूला नहीं, तुम्हें याद करवा रहा हूं। अगर तेरी जुबान से किसी की दिलादारी होती है तो अपने आप को मुसलमान न कहना, मुसलमान न कहना, मुसलमान न कहना। बेशक तू शिया है, बेशक तू सुन्नी है, बेशक तू जो मर्जी है, अगर तू किसी मकातबे फिक्र के लिए गलत जुबान इस्तेमाल करता है तू मुसलमान नहीं है। अगर इस मसलक का एक बयान करो, एक ये मसलक, एक ये मसलक, इसका ये अकाबरीन में से है, इसके ये अकाबरीन में से है, तुम इसको गलत कहते हो तब भी तुम मुसलमान नहीं, तुम इसको गलत कहते हो तब भी तुम मुसलमान नहीं। अगर शिया, ऐसा शिया जो नाम लेकर असहाब की तौहीन करता है तो वो शिया नहीं है। अगर ऐसा सुन्नी जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है तो वो सुन्नी नहीं है। वो सजना लिसाना हो, अपनी जुबान को काबू में रखो। ये मैं नहीं कह रहा, इसके लिए मैंने कुरान से एक बहुत बड़ी मिसाल ढूंढ के तुम्हारे लिए लाया हूँ। कुरान कहता है वला यस्सुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयस्सुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म। ए रसूल, इन लोगों को बता दो, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, हाजिर के लिए कुरान है, हर दौर की किताब कुरान है, हर दौर की किताब कुरान है। कहा वला यस्सुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयस्सुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म। ए रसूल, इन लोगों को बता दो कि उनके बुत परस्तों के, आतिश परस्तों के, लकड़ी वालों के जो प्रस्ती करते हैं, जैसी प्रस्ती करते हैं, वला यस्सुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि। ए रसूल, इन लोगों को बता दो उनके झूठे खुदाओं के लिए भी गलत कुरान ने जो कहा, गाली न बकना, गलत कुछ ना कहना, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा के खिलाफ भी गलत जुबान न इस्तेमाल करे, ताकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को न बोले। वो सजना लिसाना हो, अपनी जुबान की हिफाजत करना। 2 चीजें हमेशा याद रखना। तुम्हें 2 बहुत बड़े जुमले देकर याद जा रहा हूं। एक चीज का हक है, एक चीज का कभी तुम्हें हक नहीं है। इख्तिलाफ का तुम्हें हक है, तजलील का तुम्हें हक नहीं है। इख्तिलाफ मेरी बात से भी रख सकते हो, शाह साहब की बात से भी रख सकते हो, डॉक्टर की बात से भी रख सकते हो, अपने बाप की बात से भी रख सकते हो, अपने बेटों की बात से भी रख सकते हो, लेकिन तस्लील नहीं कर सकते।
यार ये तुमने गलत कहा, मैं इससे इख्तलाफ रखता हूं, ये नहीं कहते वो बगैरत तुमने ये गलत कहा, ये गलत कहा, कोई मसला नहीं। यार मैं इसका जवाब देता हूं, तजलील करना कुरान ने नहीं बताया, रसूल ने नहीं बताया, आले रसूल ने नहीं बताया। जो भी इतना बड़ा अमामा पहनकर मिंबर पर आकर अहले बैत की मैं बात नहीं करता, रसूल की मैं बात नहीं करता, असहाबी रसूल की बात मैं नहीं करता, ताबईन की बात मैं नहीं करता, तबे ताबईन की बात मैं किसी की बात नहीं करता, मैं तुम्हारी बात करता हूं। मैं एक मुल्ला दूसरे मुल्ला को जो गाली मिंबर पर देता है मैं उसको भी मुल्ला नहीं कहता, क्योंकि वो सजना लिसाना अपनी जुबान की हिफाजत नहीं करते। अगर दर्जा कमाल तक जाना है वसजन लिसाना हो, अपनी जुबान की हिफाजत करो, मेरा कहना नहीं है, रसूल का फरमान है। वफुतिहत लहु अबवाबुल जन्नात, उस बंदे के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ए नबियों के सरदार, छठी खसलत कौन सी है जिसको हम अपनाएंगे और मिराज करेंगे हम ईमान की? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वतफक्कहु लिदीनी, दीन में तफक्कुह करो, दीन में समझ बूझ रखो, दीन को समझने की कोशिश करो कि ये कुछ है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, हक व बातिल वाज़े हो चुके हैं। फमन यकफुर बित्तागूत, जिसने तागूत का इनकार किया, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाया, फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का, उसने अल्लाह के मजबूत सहारे को थाम लिया। दीन में तफक्कुह करने की बहुत जरूरत है। अगर दीन में दो पहलू से बता रहा हूं रवायत पढ़ के, एक तुम्हें अगर के साथ बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हाल होगा, और एक तुम्हें जो रसूल ने कहा वो बता रहा हूं। अब कुरान कहता है अगर तुम दीन में तफक्कुह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर लानत भेजेगा। कुरान कहता है मुनादा अस्हाबुल जन्नती अस्हाबुन नारी अलकद वजदना मा वअदना रब्बुना हक्कन फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक्का कालू नअम फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। जब जन्नती लोग जहन्नम वालों से कहेंगे कि हमें जो खुदा ने अहद दिया था, हमें जो खुदा ने जिम्मेदारी दी थी कि यार नमाज पढ़ना, यार ज़कात अदा करना, यार गुस्से को काबू में रखना, यार ज़बान की अपनी हिफाजत करना, यार हर चीज़ की हिफाजत करना, यार उसका एहतराम फला का एहतराम, यार अहले बैत से मोहब्बत, यार फला करना, हमने अल्लाह के सारे अहद को पूरा किया और हम जन्नत में आ गए। और यार तुमने भी ये सब कुछ किया। असहाबे जन्नत असहाबे नार से कहेंगे कि तुमने ऐसे किया, जो तुम जहन्नुम में आए हो तुमने भी ऐसे किया, अहद को पूरा किया। वो आगे से क्या कहेंगे? हाँ हमने भी वादे को पूरा कर लिया। लेकिन नहीं, कुरान कह रहे कालू नअम फअज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम, उनके दरमियान एक मुनादी आ जाएगा, माइक लेकर आ जाएगा, शोर कर करके निदाएं लगा लगा कर कहेगा अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। ये जालिम लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं, ये जालिम लोग हैं जो दीन से खयानत करते हैं, ये झूठ बोलने पर खुदा की लानत हो। वतफक्कहु लिदीनी, एक दफा नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज की खूबसूरत महफिल पाक में मेरे पाकिस्तान के मुमताज़ व मरूफ बल्कि जलीलुल कदर सना खान, उम्र कम है मगर मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी रहमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान की मरकजी महफिलों की खूबसूरत आवाज़ साहबजादा भाई मोहम्मद वकार आजम कादरी साहब आज की खूबसूरत महफिल पाक की जीनत और रौनक बने। मैं आपको और आपकी जितनी टीम है सभी को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। ऐ नबियों के सरदार, सातवीं खसलत भी बता दीजिए जिसको हम अपनाएंगे ईमान के दर्जा कमाल तक पहुंच जाएंगे। वफुतिहत लहु अबवाबुल जन्नात, जिसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। नबियों के सरदार ने ऐसी खसलत बता दी, ऐसी खसलत बताई, तवज्जो से सुनना। कहा वअद्दन नसीहत li अहली बैति नबीही, मेरे नबी की वसीयत को अहले बैत के बारे में याद रखना, मेरे अहले बैत को याद रखना। जो नबी ने वसीयत की है उसको भूलना ना,
सारा दीन रसूल ने तबलीग कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये भी ऐलान हो गया। ए अल्लाह के रसूल आपने नमाज बता दी, ए अल्लाह के रसूल आपने ज़कात बता दी, ए अल्लाह के रसूल आपने खुब्स देने का बताया, ए अल्लाह के रसूल अपने रोजे रखने का बताया, ए अल्लाह के रसूल आपने कहा चोरी से बचना है, ए अल्लाह के रसूल आपने कहा गिबत नहीं करनी, ए अल्लाह के रसूल आपने कहा झूठ नहीं बोलना, ए अल्लाह के रसूल आपने कहा ज़िना और लिवाज से बचना है, ए अल्लाह के रसूल इतना दीन बताया आपने, सारा हम मानते हैं। ए अल्लाह के रसूल हमसे भी कुछ कहें, हम भी आपके लिए कुछ करें। तो कुरान आता है उस वक्त आकर क्या कहते हैं, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए लोगो, ए बैठने वालों, ए सुनने वालों, ए जिसको सब दीन पहुंच गया, ए दीन को मानने वालों, याद रखना मैं तुमसे किसी अजर का, किसी चीज का सवाल नहीं करता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। वअद्दन नसीहत li अहली बैति नबीही, नबी की नसीहत को जो अहले बैत के बारे में है याद रखना। जो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है, एक मैं रोक के तुम्हें एक जुमला कह दूं, कुरान की आयत भी पढ़ूंगा तो जैसे सुनना। देखिए ये जो बादल होते हैं, ये जो पहाड़ हैं, ये जो जमीनें हैं, ये खुदा की निशानियां हैं। जो मानता है वो बात करे कि खुदा की निशानियां हैं। सोए ना भाई, जगाने के लिए पहुंच गया, मैं बस थोड़ी देर तक छोड़ने वाला हूं मिंबर। ये सारी खुदा की निशानियां हैं। अब एक बलाम बाऊर बनी इसराइल का बंदा था, बलाम बाऊर उसका नाम था। सूरह आराफ की आया 175 या 176 की ये आयात है। कुरान कह रहे वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलखा मिनहा फ़अतबअहु शैतान फ़काना मिनल गावीन। ए रसूल, इन लोगों को उस बंदे की खबर सुना दें जिसको हमने अपनी आयतें दी थी, जिसको हमने अपनी निशानियां दी थी। वो इन निशानियों से निकल भागा, शैतान ने उसको पकड़ लिया, वो गुमराह हो गया। हमने उसको अपनी निशानियां दी थी, हमने उसको अपनी निशानियां दी थी। मैं भूला नहीं हूँ, आयात का मतलब अरबी है, लफ्ज़ अरबी है, उर्दू में निशानियां इस्तेमाल होता है। वतलु अलैहिम, और निशानियां तफसीर में लिखी हैं, उसको अल्लाह ने निशानियां दी थी, उसकी ज़बान में इसमें आज़म भी था, और भी निशानियां थी। बलाम बाऊर उस बंदे का नाम था। कुरान कह रहा है वतलु अलैहिम नबा अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलखा मिनहा फ़अतबअहु शैतान फ़काना मिनल गावीन। ए रसूल, इन लोगों को उस बंदे का हाल पढ़कर सुनाए जिसको हमने अपनी निशानियां दी थी। वो हमारी निशानियों को छोड़कर भाग गया, वो शैतान के हक में आ गया, वो शैतान के हाथ में आ गया। वो लो शीना लरफ़अना हु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवा। ए लोगों, याद रखना, अगर वो हमारी निशानियों को न छोड़ता, अपनाए रखता, हम उन निशानियों की वजह से उसको बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो पस्ती की तरफ चला गया, वो गुमराही की तरफ चला गया, तो वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स का ताबे हो गया। वो मसलहू कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल उस कुत्ते की है। इन तहमिल अलैहि अलहस औ ततरुकहु यलहस, जिसको दुत्कारा जाए, जिसको टांगे भी मारी जाए, जिसको मारा जाए, वो तब भी आपको काटेगा, ना मारा जाए तब भी आपको काटेगा। ये किसके लिए कुरान ने कहा? जिसने अल्लाह की निशानी को जुटलाया। अभी ये मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जमीन अल्लाह की निशानी है या नहीं है? बोलना है, बस छोड़ने वाला हूँ। जमीन अल्लाह की निशानी, पहाड़ अल्लाह की निशानी, चरिंद परिंद अल्लाह की निशानी, पानी अल्लाह की निशानी, आप अल्लाह की निशानी, पैगंबर अल्लाह की निशानी, औलिया अल्लाह की निशानी, इमाम अल्लाह की निशानी, रसूल अल्लाह की निशानी। तो अहले बैत अल्लाह की निशानी, अहले बैत अल्लाह की निशानी, अहले बैत अल्लाह की निशानी। अब याद रखना, रवायत में तुम्हें दोबारा लेकर चलता हूँ। हाज़ा दाखिला अलैना, ये वो बंदा आया है। हाज़ा इमाम ज़ुहरा, जो रोशन इमाम है। हाज़ा बाबुल्लाहिल अकबर, जो अल्लाह की बारगाह तक जाने वाला दरवाजा है। हाज़ा कायम बिकिस्तिल्लाह, जो अदले इलाही को कायम करने वाला है। हाज़ा आयतुल्लाहिल अकबर, जो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है, जो अल्लाह
अल्लाह की सबसे बड़ी, ये रसूल कह रहे हैं कि अली अल्लाह की सबसे, हाज़ा आयतुल्लाहिल कुबरा, ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी है। अब याद रखना, जो अल्लाह की निशानी को जुटलाएगा फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल उस कुत्ते की मिसल है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकहु यलहस, जिसको मारा जाए वो तब भी भौंकते हैं और भौंक रहे भी हैं, जिसको ना मारा जाए वो तब भी भौंकते हैं। हमने तो हसन बॉक्सर को कुछ नहीं कहा था, आपने तो किसी मेंबर पे कुछ नहीं कहा, नहीं ना कहा, आप में से किसी ने कुछ कहा हो। जानते हैं ये हसन बॉक्सर कौन है? अगर इसका मैं इस प्रोग्राम में जिक्र ना करूं तो मैं सैयद होने का समझता हूं हक अदा ही नहीं किया, क्योंकि मेरी जद्द अमजद इमाम मेहदी आखिरुल ज़मा, जिसके लिए इसने गलत गालियां इस्तेमाल की, अहसन बॉक्सर ने, हम गाली का जवाब गाली से देने वाले नहीं हैं, हम आगाह करने वाले हैं। मैंने पहली आयत पढ़ चुका हूं मैं, वला यसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म। ऐ रसूल, इनको बता दो उनके झूठे खुदाओं को, उनके झूठे खुदाओं को, इस मलऊन के झूठे खुदाओं को भी गाली ना दो, इसके अकाबरीन को भी गाली ना दो। लेकिन हम इस जैसे बंदों के लिए हम हुकूमत से, हम अदारों से अपील कर सकते हैं अपने मेंबरों पर कि इनकी जबानों को ताले लगाए जाएं, आप लगाए जाएं। आप नहीं लगा सकते तो कौम भी लगा सकती है, लेकिन अमन मुल्क के लिए बहुत जरूरी होता है। ये अहले बैत को बोला तो कुरान ने इसके लिए सजा चुनी है, मैंने नहीं चुनी। इन तहमिल अलैहि अलहस औ ततरुकहु यलहस, हम इसको मारते भी है तब भी भौंकता, हमने नहीं मारा वो तब भी भौंके। ऐसे बंदे दर्जा कमाल पर नहीं होते। ईमान का दर्जा कमाल रखना है तो अहले बैत से मोहब्बत वाजिब अमल है। वअद्दन नसीहत अली अहली बैत नबीही, नबी की नसीहत को भूलना नहीं है। नबी ने बहुत सारी नसीहतें की हैं। इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो शकील चीजें, रसूल तो ये भी कह सकते थे मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। ये शकील क्यों कहा यार? इतना तुम्हें रसूल ने कुछ समझाने के लिए कहा, इन्नी तारिकु फीकुम सकलैन, ये तुम्हारे दरमियान दो शकील वजनी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, इनको छोड़ना ना। ये किताबुल्लाह है, ये कितरत अहले बैत है। वअद्दन नसीहत अली अहली बैत नबीही, अगर दर्जे कमाल तक पहुंचना है तो अहले बैत वाजिब अमल है। लेकिन हम और रास्ते चुनते हैं। ये वजह क्या बनी? रसूल ने खुद कहा सयाती ज़मान अला उम्मती, आखिरी रिवायत मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ, कहा सयाती ज़मान अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक ऐसा जमाना आएगा युहिब्बूना खम्सन व यंसौना खम्सा, वो 5 से मोहब्बत करेंगे, 5 को छोड़ देंगे। ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे पूछता हूँ वो 5 चीजें कौन सी हैं जिससे मोहब्बत करेंगे, जिनको छोड़ देंगे? अल्लाह के रसूल ने कहा युहिब्बूना दुनिया व यंसौना आखिरा, वो दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। ये भोंकते इस वजह से अहले बैत को, क्योंकि ये आखिरत को भूले हुए हैं। इनको नहीं पता अल यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, वो ऐसा रोज है जिस दिन एक नफ्स दूसरे नफ्स के लिए काम ना आएगा। इनको नहीं पता यौम ला यनफउ इल्ला मालुम वला बनून, ना इनका पैसा काम आएगा ना इनकी औलादे काम आएंगी। इनको नहीं पता यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदै यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूली सबीला, जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाते हुए कहेगा ऐ काश मैंने रसूल का रास्ता न छोड़ा होता। वो आखिरत का दिन है। युहिब्बूना दुनिया व यंसौना अल आखिरा, ये दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे। युहिब्बूना निसा व यंसौना अल हुरा, ये औरतों से मोहब्बत करेंगे, हुरों को भूल जाएंगे। युहिब्बूना नफ्सा व यंसौना रब्बा, ये अपने आप से मोहब्बत करेंगे, रब को भूल जाएंगे। युहिब्बूना ज़ुनूबा व यंसौना तौबा, ये गुनाहों से मोहब्बत करेंगे, तौबा को भूल जाएंगे। इस वजह से ये भूलते हैं, क्योंकि ये भूले हुए लोग हैं। आखिरी तुम्हें बात, आखिरी बुल्ले शाह का शेर मैं पढ़ के अपना इख्तिताम करूं। तुम्हें एक वसीयतन ये मैं शेर पढ़ने लगा हूं कि अहले बैत से भी वफा करना, अपने दीन से भी वफा करना, अपने औलिया से भी वफा करना, अपने नबियों से भी वफा करना, अपने इमामों से भी वफा करना। अगर वफा न करोगे तो बुल्ले शाह ने कह दिया है, बुल्ले शाह ने कह दिया है कि सारी रात तू पहरा देवन, सारी रात वो पहरा देवन, दिने कदे ना सुते तेथू उत्ते, कौन कुत्ते तेथू उत्ते, दर मालिक दा कदे न छड़ दे,
पावे मारन सौ सौ जुत्ते, वो आके बैठ जाते हैं, अल्लाह के रसूल हमें नौकरी नहीं मिलती पर तेरा दर नहीं छोड़ना। ए अल्लाह के रसूल, यार अल्लाह के रसूल मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा बच्चा फौत हो गया, लेकिन आपका दर नहीं छोड़। मायूस ला तक ना तू मेरी रहमतिल्लाह, मैंने आपकी रहमत से मायूस नहीं होना। जिस दिन हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं, मैं इस दरबार के हवाले से थोड़ी सी ऐसे बंदे देखे हैं जो इस दरबार में साइकिल पर 2 बोतलें बांध कर आते थे, आज वो बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। हमने ऐसे बंदे भी देखे हैं, यहाँ बैठे हुए बंदे देखे हैं जो खाली हाथ यहाँ आए थे, आज वो मैंने एक बंदा यहाँ बैठा हुआ मौजूद है इस महफिल में, मैं उसको बड़ा लाइक करता हूँ। जब वो यहाँ आया था, यकीन जानो उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वो 14 साल बाद ऐसे ही कैद से निकल के आया, उसके पास कुछ नहीं था। आज वो बंदा बहुत ऊपर जा रहा है और अल्लाह ने उसको मजीद तरक्की देनी है। क्यों? ला तक ना तू मेरी रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। दर मालिक दा कदे ना छड़ दे, पावे मारन सौ सौ जुत्ते। एक आखिरी शेर का जुमला, उठ बुलिया, उठ भाई तसीन, उठ भाई वसीम, उठ भाई साजिद, उठ भाई वहीद, उठ भाई शेख साहब, उठ फलान फलान फलान। बुल्ले ने सिर्फ अपना नाम लगाया तुम्हारे लिए। उठ बुलिया, चल यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते ते थूते वमा लेना इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली।